औरत ने जानबूझकर चार्जर पर लिपस्टिक लगाई। फिर वह लिपस्टिक अपने पति के हाथ पर लगा दी। फिर उसने अपनी जेब से एक सांप निकाला और उसे अपने पति के सिर पर रख दिया। ये सब करने के बाद औरत ने तुरंत अपने पति को आवाज लगाई। जब आदमी जागा तो वह इतना डर गया कि उसने सांप को फेंक दिया और औरत ने, जब आदमी का ध्यान नहीं था, सांप को बिस्तर के नीचे लात मारकर छुपा दिया। फिर उसने अपने पति से कहा कि सांप भाग गया कि वो। आदमी ने सुना और अपने शरीर को जांचा। उसे अपने हाथ पर 2 लाल निशान मिले। उसने सोचा कि सांप ने उसे काट लिया है, इसलिए वह डर गया और सांस नहीं ले पा रहा था। इस समय औरत ने कहा कि वह उसे शांत करने के लिए एक गिलास पानी पिलाएगी। फिर जब आदमी का ध्यान नहीं था, उसने पानी में एक स्लीपिंग पिल मिला दी। आदमी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। उसने पानी लिया और पी लिया। अगले ही पल वह बेहोश हो गया। पता नहीं कितनी देर बाद आदमी की आंख खुली। जब वह लिविंग रूम में आया तो उसने औरत और उसकी सहेली को एक दूसरे को देखते हुए देखा। आदमी जल्दी में था यह दिखाने के लिए कि वह अभी भी जिंदा है, लेकिन चाहे उसने मेज कितनी भी जोर से पीटी, दोनों औरतों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आदमी ने सोचा कि यह जरूर इन दोनों औरतों की कोई चाल है। इस नाटक को रोकने के लिए उसने औरत के पसंदीदा वेस को उठाया और तोड़ दिया। उसने सोचा कि यह नाटक खत्म हो गया, लेकिन औरत ने कहा कि यह जरूर हवा का झोंका था। उसने कहा कि दोनों औरतें खिड़की बंद करने जा रही हैं। यह देखकर आदमी को यकीन होने लगा कि शायद वह वाकई मर चुका है। इस समय लाइट अचानक मद्धम हो गई। साथ ही एक काला पोशाक पहने आदमी उसके पीछे आ खड़ा हुआ। काले कपड़े वाले आदमी को देखते ही आदमी ने तुरंत अपनी वसीयत की ओर देखा। उसे यमदूत का ख्याल आया, लेकिन वह यह मानने को तैयार नहीं था कि वह वाकई मर चुका है। इसलिए उसने काले कपड़े वाले आदमी से फिर से पुष्टि की, लेकिन पुष्टि के बाद भी आदमी को यकीन नहीं हुआ। जब काले कपड़े वाला आदमी उसे ले जाने लगा तो आदमी ने उसे जल्दी से रोक दिया। फिर उसने तुरंत मेज से नमक की एक बोतल उठाई। उसने नमक को जमीन पर एक गोले में बिखेर दिया और उसे उसके अंदर घेर लिया। जब उसने यह सब किया तो उसे लगा कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि यह सब काले कपड़े वाले आदमी के लिए बेकार होगा। इस समय काले कपड़े वाले आदमी ने एक दरबान को उसके कपड़े बदलने के लिए 5 मिनट का समय दिया और उसे ले जाने को कहा। लेकिन जब आदमी कमरे में आया तो उसने खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी यह छोटी सी चाल काले कपड़े वाले आदमी से छुपी नहीं रही। जब वह आदमी उसके पास आया तो वह गिर पड़ा। फिर काले कपड़े वाले आदमी ने कहा कि वह उसे नर्क की 18वीं तल पर ले जाएगा। अब आदमी का पेशाब निकल गया। इस समय काले कपड़े वाले आदमी ने कहा कि वह उसे एक मौका दे सकता है, लेकिन शर्त यह थी कि उसे अपना राज बताना होगा। फिर आदमी ने उसे बताया कि जब वह 8 साल का था तो उसने अपनी पत्नी को चुपके से देखा था, लेकिन जाहिर है काले कपड़े वाले आदमी को यह जानने में दिलचस्पी नहीं थी। फिर काले कपड़े वाले आदमी ने अपनी जेब से एक औरत की अंडरवियर निकाली और उससे पूछा कि यह किसकी है। आदमी ने अंडरवियर देखकर घबरा गया और कहा कि यह उसकी पत्नी की है, लेकिन काले कपड़े वाले आदमी ने कहा कि यह उसकी पत्नी की नहीं बल्कि किसी और की है। आदमी को लगा कि अब छुपाना बेकार है, तो उसने स्वीकार किया कि यह उसकी पत्नी की सहेली की अंडरवियर थी। इस राज को जानने के बाद काले कपड़े वाले आदमी ने उसे जाने दिया और आदमी खुश था कि वह एक बड़ी मुसीबत से बच गया। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसकी पत्नी उसे घूर रही थी। मैं तुमसे तलाक में सब कुछ छीन लूंगी। तब आदमी को समझ आया कि यह सब उसके